नमस्कार। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। पहला प्रश्न, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया? तो वास्को डी गामा काली तट पर 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया। वास्को डी गामा की भारत आने में पथ प्रदर्शक का कार्य किया था। तो पथ प्रदर्शक का कार्य अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी ने किया था। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 ईस्वी में आया और कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने स्वागत किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन 1503 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नीला जल या ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क का समय 1509 से 1515 तक था। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया? तो अल्बुकर्क ने किया था यूसुफ आदिल शाह को हराकर। फरवरी 1510 में गोवा पर अधिकार किया था अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गोवा में। किस हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अल्बुकर्क ने अपनाई थी। बंगाल में पुर्तगाली द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो बंगाल में पुर्तगाली द्वारा प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की गई थी। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? तो नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल 1529 से 1538 ईस्वी तक था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। यूरोपीय कंपनियों और उसकी स्थापना वर्ष। एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी थी और 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन थी? पुर्तगालियों की। आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? पुर्तगाली आलू और मक्का लेके आए थे। पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय
कंपनी का भारत में आगमन हुआ? तो पुर्तगालियों के बाद डच आए थे भारत में। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के? डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? सरकार के हाथ में। भारत के साथ व्यापार करने के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 1602 में स्थापित की गई थी। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? डचों ने किए थे। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? पिपली 1627 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में स्थापित की थी अपनी फैक्ट्री। डचों ने चिंसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी? 1653 ईस्वी में डच ने चिंसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी। डचों के किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जानते हैं? तो डच के गुस्ताबुल फोर्ट को हम चिंसूरा किले के नाम से जानते हैं। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो डचों ने विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था कोच्चि में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? तो डच और अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। तो डचों ने मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिंसूरा, कोचीन, सूरत, भरूच और आगरा में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। डचों ने कहाँ से पैगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? पुलिकट से। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को 1593 में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से 1593 में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? अंग्रेजों ने। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया? तो जॉन मिल्डेन हॉल स्थल मार्ग से 1599 में भारत आया था। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था? 15 वर्षों तक। 1609 में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? 1609 ईस्वी में। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार 1615 ईस्वी में आया था? तो टॉमस रो 1615 में जहांगीर से मिलने आया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कब की गई थी? तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय अकबर बादशाह था भारत में, और अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार
पत्र प्रदान किया था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया था चार्टर। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत, 1608 ईस्वी में, और 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापना कब हुआ था? तो अस्थायी रूप से 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? 1632 ईस्वी में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बालासोर, उड़ीसा, 1633 ईस्वी में। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में, और फ्रांसिस डे 1639 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, और बाद में बम्बई हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? पुर्तगालियों से, दहेज में। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था 1661 ईस्वी में, कैथरीन से शादी के कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। 1688 ईस्वी में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? अजीमुशान द्वारा, 1698 ईस्वी में। कलकत्ता की नींव किसने रखी? जॉब चार्नक ने। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स आयर को। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया था? 1687 में। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान या फिरंगी खान की दी थी? डेनिश का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ? 1616 ईस्वी में। डेनिश ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? त्रैंकोबार, तमिलनाडु में, 1620 में, और श्रीरामपुर में, बंगाल में 1755 ईस्वी में डेनिश ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डेनिश कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चली गई? तो डेनिश कंपनी ने 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को कंपनी बेचकर चली गई थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में भारत आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां और उसके मंत्री कोलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में हुआ था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत, 1668 ईस्वी को।
प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी। डुप्ले डुप्ले फ्रांसीसी था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पौंडीचेरी में किया गया था। फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई का निर्माण पौंडीचेरी में किया था। फोर्ट ओरिलियस किले का निर्माण फ्रांसीसी द्वारा कहाँ किया गया था? चंद्रनगर में। फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में किया था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना, और इसे अधिग्रहण कैप्टन बर्नेट ने किया था। कर्नाटक युद्ध के मध्य हुआ था, तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि द्वारा समाप्त हुई, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में एक्सला-शापेल की संधि द्वारा समाप्त हुई थी। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। किस की अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया? फ्रांसीसी कैरोन की अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 तक चला और एक्सला-शापेल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला और निर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी तक चला और पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे? कर्नाटक युद्ध ने, और जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई। बॉन्डीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के बॉन्डीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट डिलाली फ्रांसीसी सेनापति था जो हार गया, और अंग्रेजी सेनापति आयरकूट थे जो जीत गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? यह लॉर्ड मैकाले का कथन है। कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए? पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो दोस्तों, हमारा यह चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।